हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी समझा दिए बच्चों। आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। ओके चिल्ड्रन, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से? वार्मिंग अप से। ओके, वार्मिंग अप। ये देखिए बच्चों, आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे जो बहुत ग्रेट वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। ये देखिए, क्या करना है पहले ये देख लेते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स एंड राइट द आंसर्स। आप जो है ना डिस्कस करो। क्या? ये जो नीचे दिए गए हैं ये लोग, ठीक है? ओके, एंड राइट द आंसर्स। नेम द वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज हु रीच्ड ग्रेट हाइट्स फ्रॉम हम्बल सर्कमस्टेंसेस। आई बात समझ में? देखो बच्चों, ये जो है ना बड़े महान लोग हैं ये लोग। बच्चों पहले तो इतना समझ लो, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ बच्चों। जो आप सामने देख रहे हो, सबसे पहले तो हमारे ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो आप अच्छे से ही जानते होंगे। ये महापुरुष, इतने महान ग्रेट पर्सन, और ये सब जितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना बच्चों, ये लोगों ने कैसे, मतलब ये लोग बहुत गरीबी का सामना करते हुए, मतलब बहुत पॉवर्टी का गरीबी में रहे हैं बच्चों। और इनको सिचुएशन भी अच्छे नहीं मिले, इनको हालात अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद इन लोगों ने कैसे फ़ाइट किया हालात से, और एक दिन जाकर दुनिया में इतने फेमस हुए कि आज हम इनको पढ़ रहे हैं। ये इतिहास बन गए, ये हिस्ट्री बन गए। इनको हम जब तक हमारे बाद भी जो जनरेशन आएगी वो सब, उसके बाद भी जो जनरेशन आएगी, हमेशा युग युग तक लोग इनको जानेंगे, इनको पढ़ेंगे किताबों में। आई बात समझ में बच्चों? जिनमें से कि आप तो हमारे राष्ट्रपति के बारे में आप तो जानते ही होंगे। इनके बारे में मैं ज़रा से इनके बारे में बताना चाहती हूँ। देखो, पहले नाम बता देती हूँ बच्चों। अब्राहम लिंकन है ये चार्ली चैपलिन, और ये कल्पना चावला, जिसको कौन नहीं जानता है बच्चों। तो बच्चों देखो क्या है, आप गूगल में सर्च करके इनकी बायोग्राफी एक बार पढ़ो, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में आपको एक एक करके बायोग्राफी बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ो और इनकी बायोग्राफी आप अपने ओन वर्ड्स में फिर लिखो, कि आपने जो पढ़ा उसको ओन वर्ड्स में लिखो। आई बात समझ में? फिलहाल इनको आप देखो पहले अच्छे से। ओके बच्चों, इनका नाम लिखाया गया है, तो हमें करना क्या है? आओ ये देख लेते हैं हमें करना क्या है इनका। फिर देखो, guess the types of hardships they must have faced in their childhood and youth। देखो, गेस करो क्या टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स, कितनी कठिनाइयों को इन लोगों ने, कैसी कठिनाइयों के लोगों ने फेस किया है अपने बचपन में और अपनी जवानी में, अपने यूथ में, जिसको बोलते हैं बच्चों। बहुत संघर्ष किया है, जिसमें से अब्राहम लिंकन की तो बात ही कुछ और थी। इतना, मतलब बच्चों, इनको कौन नहीं बोलता था। इनको इनके समाज में, इनकी सोसाइटी में, भले ही हमारे कंट्री के नहीं है तो क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये, लेकिन ये जो भी थे अपने देश के लिए इतना महान इंसान बच्चों। इसमें से जितने सब लोग, और इनको तो हद ही है, इनको समाज वाले जीने नहीं देते थे। एक बार इनकी छोटी सी मैं बात बता देना चाहती हूँ बच्चों। एक बार इतने गरीब थे ना, मछली पकड़ने के लिए गए थे कि शाम को मैं मछली लेकर आऊँगा तो हमारी पूरी फैमिली खाएगी। इधर उधर भटकते थे, फैमिली यहाँ वहाँ आती जाती थी। तो जैसे वो आ रहे थे तो रास्ते में एक सोल्जर मिला। उसने बोला, मैं बहुत दिन से ये मछली नहीं खाया हूँ, तो मुझे ये दोगे क्या? ये जो फ़िश तुम्हारे हाथ में है। ये इतने मुश्किल से उनको दिन भर वहाँ इंतज़ार करने पर एक फ़िश मिली थी बच्चों। उन्होंने, ये महान इंसान जो आपको दिख रहा है अब्राहम लिंकन, अमेरिका का राष्ट्रपति, इन्होंने तुरंत उस सोल्जर को दे दिया। और घर पे उनकी माँ, उनके छोटे छोटे भाई बहन और डैडी सब इंतज़ार कर रहे थे। और माँ कौन सी थी? इनकी स्टेप मदर थी, लेकिन वो स्टेप मदर इतनी अच्छी थी कि पूछो ही मत। स्टेप मदर भी कहती थी, ऐसा बच्चा तो मैंने जीवन में नहीं देखा। तो बच्चों, मैं तो बहुत डेप्थ में चली जाऊंगी। बड़े ही ऐसे ये लोग हैं, सब लोग जिन्होंने बहुत गरीबी, सोचो कितनी गरीबी के बावजूद न जाने कितना संघर्ष
बच्चों, जब इंसान सफल हो जाता है, उनको सफलता मिल जाती है, तो हमें बस उसका चमकता हुआ चेहरा दिखता है, उसकी सफलता दिखती है। उसके पीछे जो संघर्ष है, जितना कष्ट उन लोगों ने झेला है, हम उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। उसको जानोगे बच्चों, तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी, ऐसी पावर आएगी कि आप बोलोगे, अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जी हाँ, हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। सबके अंदर बहुत एक सुपर पावर है, बस उसको हमें क्या करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। तो बच्चों, अभी तो मैं एक एक बायोग्राफी बताऊंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और चलो हम आगे चलते हैं। लेकिन इतना समझ लेना बच्चों, आप गूगल में सर्च करो, हमारे अब्दुल कलाम जी को सुनिए, आप देखिए जाकर। इनमें इनको जो हमारे चैपलिन सर हैं, इनको हमारी जो कल्पना चावला, जो इतनी महान वुमन जो चांद पे गई थी, और ये सब आप देखना कि इन लोगों ने कैसे, इनकी जगह पे कोई और होता, बुज़दिल इंसान, तो कब का ये सब छोड़ दिया होता। आई बात समझ में? तो इन लोगों ने क्या क्या चाइल्डहुड में और यूथ में, अपने मतलब अपने बचपन में और अपनी जवानी में क्या क्या फेस किया बच्चों। वो कुछ चीज़ें ऐसे तो जो यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी गई हैं बच्चों, लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा चीज़ें इन लोगों ने फेस की है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। देखो, सबसे पहले तो पॉवर्टी मतलब गरीबी। ये जो पर्सनालिटी ना वर्ल्ड फेमस, ये बहुत अमीर नहीं थे, ये नॉर्मल भी नहीं थे, ये गरीबी से भी नीचे स्तर के थे। इतने गरीब, जो दर दर इंसान भटकता हो, ऐसे गरीब थे, ऐसे नॉर्मल गरीब नहीं थे ये लोग। और देखो, लैक ऑफ सपोर्ट, इनको सपोर्ट की कमी थी, इनको कभी कुछ सपोर्ट तो छोड़ो, इनको तो लोग बस परेशान करते रहते थे कि कैसे भी ये लोग छोड़ दिए जो काम कर रहे हैं। सोशल डिसअप्रूवल, समाज में कभी उनको सपोर्ट में नहीं मिला, वो लोग परेशानी करते थे समाज के लोग, जो मैंने आपको भी बताया था। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उनको अच्छे अवसर ही नहीं मिलते थे बच्चों। इन सब लोगों को तो अच्छे अवसर ही नहीं मिलते, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी। हमेशा ऐसे लगता था कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें कोई बाधा आ जा रही है। जब कोई कुछ करने जा रहे हैं, फिर उसमें लगता था कोई बाधा आ जा रही है, मतलब उनको रोक दे रहा है कोई ना कोई चीज़, फिर भी वो ज़बरदस्ती उन चीज़ों से जूझते गए। ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। अब मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप एक बार गूगल में सर्च कर लो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। ओके, व्हाट स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ पॉजेस्ड बाय देम कुड हैव हेल्प्ड देम अचीव सक्सेस एंड फेम ऑल ओवर। व्हाट स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ पॉजेस्ड बाय देम, okay, could have helped them achieve success and fame all over। देखो, उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ थी बच्चों, जिसकी वजह से ये लोग ना बड़े, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ थी जो कि उनकी हेल्प की उनकी सफलता के लिए। आई बात में? वो देखो, उसमें से कुछ क्वालिटीज़, ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो कि हम काउंट कर ही नहीं सकते। पहले बता देती हूँ बच्चों, आप जब बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद। देखो, स्ट्रॉन्ग विल पावर, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर जानते हो कि आपने जो चीज़ एक बार ठान ली तो ठान ली, आगे आपके कोई भी तूफान आए, तूफान का मतलब समझते हो, वो जो स्टॉर्म में जो आंधी आती है, ये सब नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ी रुकावट आ जाए ज़िंदगी में, तो भी वो इंसान नहीं रुकता है। वो इंसान अपना मकसद जो अपने अंदर है वो ठान लिया तो वो करके ही रहता है, कैसे भी किसी भी सिचुएशन में वो चीज़ वो करके रहता है। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग विल पावर एट दैट टाइम इफ़ यू हैव। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ऑप्टिमिज्म। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि इन लोगों को ना बार बार असफलता मिलती थी, बार असफलता, इतनी बार कि हम तो 1 या 2 बार में सोचते ना, अरे यार छोड़ो ना, ऐसे नहीं। इनको 1-2 बार नहीं, न जाने कितनी बार इनको रुकावटें आई हैं। तो उसमें क्या है, हमें क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म, मतलब बच्चों पॉजिटिव सोचना चाहिए, एकदम आशावादी होना चाहिए कि नहीं, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, एक और बार प्रयास कर ले, ठीक है, ऐसा। सिंसियरिटी, बहुत सूझबूझ होनी चाहिए। हार्ड वर्क, अच्छा ये सब इनके में थी। आई बात समझ में, जो ग्रेट पर्सनालिटी आप देख रहे हो। और हार्ड वर्क, इन लोग तो हार्ड वर्क बहुत किए हैं। चलिए आगे चलते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। हाउ डू स्टोरीज बायोग्राफीज ऑफ सच फेमस पीपल हेल्प यंगस्टर्स। देखो क्या लिखा है, ये जो स्टोरीज और बायोग्राफीज है बच्चों ऑफ सच फेमस पीपल
हेल्प यंग, ये कैसे यंगस्टर्स की हेल्प करती है। यंगस्टर जैसे आप जैसे लोग हो, और भी आपसे बड़े जो लोग हैं, कॉलेज में जो लोग हैं, कॉलेज के बाद भी जो लोग हैं, जो एकदम यंग हैं, उन लोगों को ये लोग ने कैसे, इनकी जो कितने जन बच्चों मालूम है, इनकी स्टोरी और जो इनकी जो बायोग्राफी है ना, मतलब इनकी जो कहानियाँ है ना, इनकी पढ़कर कितने लोग बदल गए। कितने लोग, देखो शब्दों में ताकत होती है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है, तो कितने लोग इनको पढ़ के बहुत महान बन गए हैं। तो आप लोग इन ऐसी पर्सनालिटीज़ को, आप जो है आपकी बुक में, आप गूगल में जाओ, सर्च करके ज़रूर इनको पढ़ो अच्छे से बच्चों, आप बहुत महान बन जाओगे, आपके विचार ही बदल जाएंगे। है बात समझ में। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दूसरा। अच्छा, कैसे कैसे चेंज करती है यंगस्टर को, कैसे किस हिसाब से हेल्प करती है, इनकी बायोग्राफी क्या है। इनकी बायोग्राफी में देखो, इसमें से कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है बच्चों। दे हेल्प यंगस्टर्स टू लुक एट लाइफ पॉजिटिवली। जो यंगस्टर है ना, अपनी जब पढ़ लेते हैं ना, अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि अरे यार, हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा दुख है ही नहीं, हम तो कुछ है भी नहीं, हमारे पास इतना दुख, इतना का मतलब दुख का तो कोसों दूर है हम तो दुख से। तो पॉजिटिवली ले लिए इन लोगों ने। ऐसे लोग जो पढ़ते हैं ना, उनको ये सब असर होता है। दे हेल्प देम फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस। ये लोग जो है ना, हेल्प करते हैं क्या, हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, पाने में। ये लोग, ये जो महान पर्सन जो आपने देखा अभी, ये लोग यंगस्टर्स लोग की हेल्प करते हैं, किसी के भी। आप पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं तो इसमें उलझ गई हूँ, मैं तो आगे जा ही नहीं पा रही हूँ, इतना इंटरेस्टिंग है ये। थर्ड, दे इंस्पायर द यूथ। ये यंग लोगों को क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, उनको उनका हौसला बढ़ाते हैं। आई बात समझ में। दे जब बार बार आ रहा ना, दे मतलब ये हमारे चार, हमारे जो फेमस वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी सामने दी है, ये जो ऊपर दी है ना, इनकी बात हो रही है दे के लिए, ठीक है। दे प्रूव दैट वी कैन डू मैनी सीमिंगली इम्पॉसिबल थिंग्स इफ़ वी रियली विश टू। बच्चों क्या है कि इन लोगों ने, पहली बात तो क्या है ना, ऐसा इम्पॉसिबल सा काम कर करके इन लोगों ने ऐसा प्रूफ कर दिया है। आई बात समझ में। तो रियली हम ऐसा, हम भी विश करते हैं कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सिलेबल। अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट हैज़ वन वॉवल साउंड एंड मे और मे नॉट हैव कॉन्सोनेंट साउंड्स बिफोर आफ्टर इट। देखो बच्चों, सिलेबल वो होता है जिस वर्ड में हमें वॉवल साउंड आता है। कॉन्सोनेंट साउंड की बात नहीं हो रही है। क्या होता है, कौन सा साउंड आता है, वॉवल साउंड। वॉवल तो जानते हो ना, ए ई आई ओ यू, वो साउंड। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड हैविंग वन सिलेबल, ए आई सी एट वन, सी एट ऑन मैन विथ थ्रेड। ये सब तो दिया हुआ बच्चों, आपको एक्सरसाइज जो दिया हुआ जो आपको करना है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ये 2 सिलेबल्स है। कैसे बच्चों, देखो 2 सिलेबल्स कैसे है, ये पहले हम 2 वाला बताते हैं आपको। जैसे देखो, एक बार यहाँ पे मदर में ओ आया है और यहाँ पर ई आया है, तो 2 सिलेबल हो गए, 2 वॉवल मिले। ओके, अब देखो, अब ये देख लो, यहाँ पर भी ए और ई है, एक तरफ ई देख लो, एक तरफ ए देख लो। ओके, हालांकि ई दो बार है, लेकिन हम उसको नहीं काउंट करेंगे। लेकिन इसको देखो, ए है, इधर ई है। ओके, ऐसे ही अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो जिराफ, क्या लिखा है, जिराफ। ओके, अब जिराफ है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे, जिराफे नहीं बोलेंगे हम। आई बात समझ में। अब आई देखो और ए देखो, अब हम ई तो लिखे हैं, लेकिन हम जिराफे नहीं बोल रहे, जिराफ बोल रहे हैं ना, इसके लिए इसकी काउंटिंग नहीं होगी। आई बात समझ में, जिराफ। तो ऐसे ही बच्चों, ऐसे 3 सिलेबस वाले हैं और 3 से ज़्यादा वाले सिलेबस हैं, आप उसको देख लेना। और चलो हम ये यहाँ पर क्या ये देख लेते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 ऑफ योर क्लासमेट्स एंड राइट हाउ मेनी सिलेबल्स ईच नेम कंटेंस। आप अपने क्लासमेट, जो आपके दोस्त लोग होते हैं ना, अपने क्लास में जो पढ़ते हैं, उनके कुछ ऐसे 5 दोस्तों का नाम ले लो, ठीक है। और अब उसमें नाम में देखो कि किसके नाम में कितना सिलेबल आता है, कितने वॉवल्स आते हैं। आई बात समझ में। चलो आगे देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। ये तो बहुत सिंपल होता है बच्चों, ये तो मैंने सीधा आपको लिख दिया है, आप अच्छे से कर लेना। देखो क्या है, जब फर्स्ट लेटर सबका सेम होता है
तो सेकेंड लेटर हम चेक करते हैं, ठीक। और सेकेंड लेटर भी अगर सेम होता है तो थर्ड लेटर चेक करते हैं, मतलब जो पहले आता है उसकी बारी सबसे पहले। ओके, देखो ये फर्स्ट नंबर पे सेंट है, सेकेंड नंबर पे सेट है, ये आप कर लेना, या बचपन से करते आ रहे हैं बच्चों, इसमें बहुत टाइम जाएगा, बहुत सिंपल है, इसके लिए मैं नहीं बता रही हूँ। ओके, नहीं तो मैं थोड़ा बता ही देती हूँ आप लोग को। देखो अच्छा, देखो इतने सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे बच्चों, शिप है, स्मॉल है, सक्सेसफुल है, स्कॉल्डिंग है, स्टोन, सेविंग, समवन, स्टूड, स्ट्रीट्स, स्टिल, स्क्रीम्ड, सैट, सीम्ड, सेंट, शेयर, इतने सारे वर्ड्स हैं, सब एस से चालू है, ठीक। तो अब हम क्या देखेंगे, हम सेकेंड लेटर को चेक करेंगे कि सेकेंड लेटर कौन सा पहले आ रहा है, ठीक है। ओके, सेकेंड लेटर में देखो हमको 2 मिला था, एस ए, यहाँ पर भी है एस ए। ओके, तो अब जब सेकेंड में सेम है बच्चों, तो हम कौन सा चेक करेंगे, थर्ड वाला चेक करेंगे। एस ए आई, यहाँ पे एस ए आई है, यहाँ पे एस ए टी है। तो अब आप ये बताओ कि आई पहले आता है कि टी पहले आता है। पहले आई आता है ना, आई पहले आता है ना, इसके लिए इसकी बारी हम क्या लिखेंगे, सैंड। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकेंड नंबर पे ये आएगा। ऐसे ही करके सब आपको अरेंज करना है बच्चों, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। रिमूव द अफिक्स, ओके, एंड देखो प्रीफिक्स एंड एफिक्स आपको पता है ना। प्रीफिक्स वो होता है बच्चों जो शुरू में ऐड होता है, जैसे कि देखो, जैसे ये देखो ये प्रीफिक्स है, आई बसन में प्रीफिक्स जो शुरू में ऐड होता है, सफिक्स जो लास्ट में ऐड होता है, ठीक है। एंड फिर क्या करना है, राइट द रूट वर्ड, हमें क्या करना है, रूट वर्ड लिखना है। रूट वर्ड मतलब, अब सुनो, सफिक्स या प्रीफिक्स जब हम निकाल दिए तो असली वर्ड क्या बचा, वही हमें यहाँ पे लिखना होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, सक्सेसफुल है, ठीक, हमने यहाँ पे सफिक्स निकाल दिया, रूट वर्ड क्या हो गया, सक्सेस। ओके, ऐसे ही इमीडिएटली यहाँ पर सफिक्स है, एल वाई हटा दो, रूट वर्ड क्या हुआ, इमीडिएट। अब रिट्रेस है, ओके, रिट्रेस है, तो अब यहाँ पे हमने री हटा दिया, आर ई, ये प्रीफिक्स है, हमने री हटा दिया, रूट वर्ड क्या बचा, ट्रेस। माउजर है, तो अब हमने आर हटा दिया, हो गया क्या, रूट वर्ड माउस। समझ में आ रहा है आप लोग को कितना सिंपल, कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। ऐसे ही ये सब आप देख लो बच्चों। अनफ्रेंडली है, तो इधर देखो, एक तो यहाँ पे प्रीफिक्स भी है, इधर सफिक्स भी है, तो इन दोनों को हटाओगे तभी तो हमें रूट वर्ड मिलेगा, फ्रेंड। ओके, अगर हम प्रीफिक्स हटा दिए, अन हटा दिए, हो गया फ्रेंडली, लेकिन रूट वर्ड हमें कहाँ मिल रहा है, एल वाई, यहाँ सफिक्स भी तो है, इसको भी हटाना पड़ेगा, इसके लिए क्या होगा, फ्रेंड। अब क्या है यहाँ पे, सफिक्स, फॉलन, तो इसको हटा दो, ई एन, हो गया क्या, फॉल। दिख रहा है ना आप सबको, ओके। ऐसा है बच्चों, इस तरह से ये सब आप देख लो। जैसे ये अनकाइंड है तो काइंड हो गया, वुडन है तो वुड हो गया, लकली है तो लक हो गया, बिलोंगिंग है तो बिलोंग हो गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ओके, एक वर्ड, ये जो इतने बड़े बड़े सेंटेंस है ना, इनके लिए एक वर्ड बताओ आप। अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ। देखो, जो घर के अंदर जो ऐसा छोटा रूफ जैसा होता है, जिसमें हम कुछ सामान वगैरह रखते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, एटिक। हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको समझाए हैं, आप आपको समझ लो, ठीक है। एटिक मतलब उसे हिंदी में इसको बोलते हैं अटारी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अ वेरी नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग के बीच में जो पतला जो पैसेज होता है, तो गली होती है पतली पतली, इसके लिए हम उसको स्ट्रीट बोलते हैं, स्ट्रीट, दैट इज इन थोड़ा ओल्ड इंग्लिश है, एली। ओके, एली। अब सी क्या है, द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द म्यूनसिपैलिटी ऑफ अ सिटी और टाउन। क्या कहलाता है वो, जो हाईएस्ट रैंक का जो ऑफिसर होता है बच्चों किसी सिटी या टाउन का, उसको क्या बोलते हैं, मेयर। ओके, वन वर्ड है बच्चों इन सबका, आप देख लो। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हु कमांड्स अ शिप। और हाई रैंक का जो ऑफिसर होता है, ठीक है, जो ऑफिशियल वर्क करता है शिप पे, उसको क्या बोलते हैं, कैप्टन। एनी एनिमल दैट कैचेस माइस। कोई भी जानवर जो कि चूहों को पकड़ता है, वो क्या कहलाता है, माउजर। ओके, क्या कहलाता है, माउजर। मालूम है ना आप लोग को, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे MOUS, यहाँ पे S आएगा बच्चों, S। वेट, हाँ मैं कर देती हूँ, यहाँ पर C आ गया गलती से, MOUS। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, माउसर। ओके,
माउस जानते हो ना आप लोग, माउस मतलब चूहा, और चूहा पकड़ने वाला, ठीक है। अब समझ आ रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा ना, करेक्ट कर लेना बच्चों। ओके, अ लो कांस्टेंट साउंड मेड बाय कैट। अच्छा, जो कैट्स लोग होते हैं जो एक हल्का सा आवाज़ निकालती हैं एकदम अजीब सा, उसको हम क्या बोलते हैं, पर। ओके, ये कहलाता है। अभी आगे चलो चलो, हंसो मत आप लोग, ज़रा ध्यान से इसको देखो और समझो, ठीक। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मेक सेंटेंसेस ऑफ, देखो ये क्या है बच्चों, मैं सीधा पॉइंट पर आ जाती हूँ। ओवरकम लिखा है, आप जरूर नहीं कि जो मैंने लिखा है वही लिखो। आप अपना खुद का सेंटेंस बनाओ जिसमें कि ओवरकम यूज़ हो, जिसमें कि पुट अप विथ यूज़ हो, जिसमें कि बार्गेन यूज़ हो। तो मैंने जो बनाया है, वी मस्ट लर्न टू ओवरकम एनी डिफिकल्टीज वी कम अक्रॉस। सेकेंड है हमारा पुट अप विथ, द न्यू लोकेलिटी हैज़ टू पुट अप विथ व्हाट, वाटर स्कैरिसिटी, water scarcity until the new pipeline was installed. ओके, बार्गेन, अभी हमें बच्चों क्वेश्चन आंसर भी देखने हैं, इसके लिए मैं फटाफट अभी जा रही हूँ। बार्गेन, पीपल इन, बार्गेनिंग करते हैं ना, जैसे कि ये इतने में दे दो, इतने में दे दो। बार्गेन, पीपल इन इंडिया लव टू बार्गेन विथ हॉकर्स। ओके, अच्छा ये देखो, ये बच्चों देखो जंबल टम्बल उल्टा पुल्टा दिया है, हमको इसको सही वे में अरेंज करना है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में हमको इसको रखना है, ठीक। जैसे फर्स्ट नंबर पे क्या आनी चाहिए, जैसे किसी स्टोरी आप बचपन से करते आए हो बच्चों, तो इसको आगे पीछे करके दे दिया है, तो हमने ये पूरा इसका सीक्वेंस वाइज हमने इसको कर दिया। फर्स्ट नंबर पे हमारा ये वाला सेंटेंस आएगा, सेकेंड नंबर पे हमारा ये बी वाला आएगा, थर्ड नंबर पे हमारा ये जी वाला आएगा, ऐसे करके आप इसको पढ़ लेना बच्चों। थिंक एंड आंसर, अच्छा ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, थिंक एंड आंसर मैंने बुक में लिखा है। थिंक एंड आंसर ये जो है बच्चों, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं था ना, ये क्वेश्चन आंसर है थोड़े, देखो क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं। ये देख लेते हैं हम क्या है, ब्रेक द वर्ड्स बिलो इनटू सिलेबल्स एज शोन इन द फर्स्ट वन। जैसे कैसे भी हम लोगों ने किया था ना, सिलेबल का याद है ना आपको। ब्रेक द वर्ड्स, वर्ड को तोड़ो आप, वर्ड को तोड़ो, कैसा, सिलेबल्स में। देखो देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे, ये देखो बिलोंगिंग, ठीक है। अब देखो कैसा सिलेबल, कैसा 3 बार यहाँ पे वावल आया है, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंग, देखो ये देखो बिलोंगिंग, इधर आ गया, इधर ओ आया, इधर आई आया, ठीक है, बिलोंगिंग। ऐसे ही अनफ्रेंडली है, तो अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, यहाँ पे वाई को भी ई साउंड जा रहा है ना। देखो बच्चों नहीं समझ रहे आप लोग को, अनफ्रेंडली लिखा है ना, तो यहाँ पे 3 बार हमारा इसको 3 टुकड़ों में हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं तोड़ रहे हैं, ये टूट रहा है 3 टुकड़ों में। देखो आप बोल के देखो, अनफ्रेंडली, 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 तो अन ये हो गया ना वॉवेल एक यू, फ्रेंड में आई आ गया ना इधर ही, फ्रेंड, ठीक, हालांकि 2 है उससे नहीं मतलब है मैं, अनफ्रेंडली, वाई, देखो वाई यहाँ पे ई साउंड जा रहा है। ऐसे ही बच्चों ये सब है, आप देख लो, मॉर्निंग में देख लो, मॉर्निंग, जो जितने टुकड़े में टूटेगा उतना लिखना है। अब एनीथिंग, एनी, एन ए है, एनी, ये आई का साउंड जा रहा है, वाई है लेकिन आई का साउंड जा रहा है। थिंग, इंग, थिंग, इंग, ई आ रहा है, ठीक है। ओके, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, ओके, यू देखो यहाँ पे यू है, वाई है, यहाँ पे आई है, ठीक है। कैप्टन, ऐप, देखो कैप्टन, ओके। नेक्स्ट, सिटीजन, मैसेज, ऐसे ही मेयर है ना, मेयर, इलेक्टेड, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग को देखा ना, हाँ, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ये सब पढ़ लो बच्चों। देखो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यतिन इज स्ट्रॉन्ग, ये पॉजिटिव डिग्री है बच्चों। ये सब में ग्रामर का पार्ट है, और ग्रामर का स्पेशली सब जो डिग्री है मैंने अलग से वीडियो डाली बच्चों, ये ऐसे शॉर्टकट कभी भी नहीं समझ में आएगा। ये पर्टिकुलर इसका एक वीडियो होता है जो मैंने उसको अपने वीडियो में समझाया। मेरा स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है और इंग्लिश ग्रामर। आई बात समझ में, तो हमारे आप ग्रामर में आप जा सकते हो, इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको सब चीज़ उसमें बहुत अच्छे से आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं बहुत हल्के में आपको बता रही हूँ बच्चों, ठीक है।
ये पॉजिटिव डिग्री है। अमित इज स्ट्रॉन्गर देन यतिन, ये हमारा देखो ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है। तो ये क्या है, प्रवीण इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। इसको डेप्थ में नहीं जा सकती, हमारे वीडियो में जाके देखो बच्चों कैसे पॉजिटिव बनता है, कैसे कॉम्पेरेटिव से पॉजिटिव बना जाता है, कैसे पॉजिटिव को कैसे कैसे मतलब कॉम्पेरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से इसको ना चेंज करना सब सीखना पड़ता है बच्चों। आप लोग उसमें सीखो, आप अच्छे से वीडियो में जाके देखो आप, ठीक है। देखो अब ये चीज़ के बारे में यहाँ पे समझाया है। इन सेंटेंस द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग इज इट्स सिंपल फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री, जो मैंने आपको समझा दिया है। जो कोई स्ट्रॉन्गर है ना, देखो क्या है मैं आपको हल्के में बता ही देती हूँ। जो स्ट्रॉन्गर, देखो स्ट्रॉन्गर, स्मॉलर, शॉर्टर, कभी कभी हमें कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर का यूज़ करना पड़ता है और कभी कभी मोर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, ये क्या है पॉजिटिव में आता है। अगर हम बोलेंगे कॉम्परेटिव बनाना रहेगा तो हम बोलेंगे ब्यूटीफुलर थोड़ी बोलेंगे, हम बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम ब्यूटीफुलेस्ट थोड़ी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको पढ़ लीजिए, सीख लीजिए थोड़ा सा। देखो ग्रेट है ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फेमस मोर फेमस, मोस्ट फेमस। अब ऐसा नहीं कि फेमस है तो फेमसर हो जाएगा, फेमसेस्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो मुझे हम सबको लर्न करना पड़ता है, ठीक। देखो ईजी, ईजियर, ईजीस्ट, ओके। बैड, वर्स, वर्स्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिस्ट। ऐसा है लिटिल, लेस, लीस्ट, वर्दी, वर्दियर, वर्दीस्ट, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। ऐसा ही है बच्चों। और ये देखो सेलेक्ट एनी वन फेमस, हमने जो देखा था ना, मैं इसमें क्या है मैं सीधा बता देती हूँ। वो जो आपने ग्रेट पर्सनैलिटी देखा ना, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज आपने जो देखा था बच्चों फर्स्ट पेज पे, उनको जो है ना आप अच्छे से उनको पढ़ो। और वो जो स्टोरी मैंने आपको बताया था बायोग्राफी, आप देखकर अच्छे से उनको अपने ओन वर्ड्स में 20 या 30 लाइन्स लिखो अपने नोटबुक में। आई बात समझ में, ओके। और लिखने के बाद एक सूटेबल टाइटल भी दो कि अ सक्सेसफुल मैन, या जो भी आपको ऐसा लगे, ठीक, आपको वो लिखो। और अभी हम ये जो हमारा जो आंसर बाकी था ना, ये वाला, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी। और इसके बाद टेक्स्ट बुक के सारे आंसर्स हम अभी देखेंगे, अभी इसी वीडियो में देखेंगे हम सब, ओके। देखो ना, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज हिज थॉट। देखो बच्चों मैंने आप सबके लिए हाथ से लिखा है, ठीक है। तो हम इतने पहुँचे हुए नहीं है बच्चों कि हम आपको इतना एडवांस दे सके, लेकिन हमारी यही है कि आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लर्न करो। और मेरा भी बेटा है 8th क्लास में भी जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उसके साथ उसकी भी पढ़ाई होती रहेगी, आप लोग पढ़ते रहोगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करो, पढ़ो। देखो व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज हिज फॉर्चून, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, व्हाट डिसीजन, देखिए तो अच्छा, डिक के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, जो डिसीजन डिक ने लिया बच्चों, उसका फॉर्चून कैसे मतलब बदल गया, एकदम चेंज ही हो गया। ये देखो ये बहुत अच्छे से, ऑन हियरिंग द चर्च बेल्स एंड, देखो बच्चे ये सब स्टोरी में जाओ, आपको बहुत ज़बरदस्त समझ में आ जाएगा। जब तक आप लेसन नहीं समझोगे तब तक आपको ये सब नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप उसको देख लो, मेरे जो वीडियो मैंने डाली है बहुत अच्छे समझा आप लोग के लिए। On hearing the church bell sent out a message to him, Dick decided to retrace his steps and go back to Mr. Fitzwarren's house instead of running away. This decision changed Dick's fortune. देखो बच्चों, जब वो छोड़ के जा रहा था घर, तो वहाँ पे जब वो क्या सेंस डे था, चर्च में से जो बेल की आवाज़ आ रही थी, उसको ऐसा लगा कोई मैसेज आ रहा है कि टर्न हो जाओ, वापस चले जाओ, तुम तो लंदन के मेयर हो, ऐसा करके आवाज़ आ, उसको लगा कोई मैसेज दे रहा है कि मैं चला जाऊँ, ठीक है। तो यही सुन के उसके जो कदम है ना, जो उसके स्टेप्स है ना, वो वापस मुड़ गए, वो बैक चला गया। और फिट्ज़वारन जो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके घर में वो उनका घर छोड़ने के बदले उनके घर में वो चला गया। और यही जो डिसीजन उसने लिया ना वापस लौटने का, ये डिसीजन पूरी ज़िंदगी उसका बदल देता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, व्हाट मैसेज डज दिस स्टोरी ब्रिंग आउट फॉर यंगस्टर्स। ये जो है ना, व्हाट मैसेज डज दिस, ये जो स्टोरी बच्चों जो विटिंगटन की, अरे विटिंगटन लिखा है क्या, स्टोरी का नाम है, हाँ डिक विटिंगटन, ओके। इनकी जो स्टोरी है इस बच्चे की, वो यंगस्टर्स, ये जो छोटे बच्चे हैं, आप जैसे जो बच्चे हैं, इनको मतलब क्या मैसेज देता है। द मैसेज दैट दिस स्टोरी, द मैसेज यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, द मैसेज दैट दिस स्टोरी ब्रिंग्स
out for youngsters is that we must not run away from difficulties but face them bravely. जो मैसेज क्या है बच्चों, यंगस्टर के मैसेज ये है कि हमें डिफ़िकल्टीज से भागना नहीं चाहिए, हमें बहादुरी से उसको फेस करना चाहिए. आई बात समझ में? समझ में आ रहा है आप लोग सबको? ओके, वेरी गुड. अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों. हमारा लेसन का और भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको दे रही हूँ. सबसे पहले तो हमारा ये देख लीजिए क्वेश्चन जो सबसे पहले ऊपर का है, उसका है व्हाट इनोसेंट बिलीव मेड डिक डिसाइड टू गो टू लंदन. इसका मैं ऐसे ही ये सब का आपका ये रहेगा, फिर इसके नीचे का ये, फिर इसके बाद ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपको दिखाने जा रही हूँ बच्चों. इस बुक में मैंने लिख दिया है, बहुत अच्छे से आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, व्हाट इनोसेंट बिलीव मेड डिक डिसाइड टू गो टू लंदन. व्हाट इनोसेंट बिलीव, कौन सा इनोसेंट, बहुत एकदम सा प्यारा सा एकदम इनोसेंट, जानते हैं ना जिसको हिंदी में से बोलते हैं निर्दोष, ठीक है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, कोई इसमें खामियां ना हो. वो डिक का जो है, डिक ने मतलब क्या किया, मेड डिक डिसाइड टू गो टू लंदन. तो वो बच्चा था ना, वो जहाँ पे था उस गरीब था, उसको सब बहुत परेशान करते थे. तो ऐसा कौन सा उसको प्यारा सा जो बिलीव था कि बच्चों वाला जो बिलीव था उसको लंदन मतलब वो लेके गया, डिसाइड किया वो लंदन जाने के लिए. ऐसा उसके मन में कौन सा एकदम बच्चों वाला जो एक बिलीव था, बच्चों वाला बिलीव ये था बच्चों कि लंदन में, याद करिए मैंने चैप्टर में समझाया कि लंदन का जो रोड है सोने का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है. तो वो सोचा कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो सोने को इकट्ठा करूँगा टुकड़ों को, तो मैं अमीर बन जाऊँगा, तो लोग मुझे ऐसे नहीं परेशान करेंगे. याद करिए मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है. तो वही चीज़ है बच्चों इसमें, ये इंग्लिश में वही चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है. डिक हैड heard that the streets of London were paved with gold, so he decided to go there in search of his fortune by picking up gold pieces from the streets so that people would treat him more kindly. That I explained you just right now. So see the next. What hardships did he face on arriving in London? देखो, what hardships did he face, ऐसा कितनी तकलीफ़ें, कितनी मुश्किलों को उसने फेस किया लंदन पहुंचने में, ठीक है. ओके, ऑन अराइविंग, जाने के बाद जब वहाँ देखो लंदन पहुँच जाता है, उसको क्या क्या तकलीफ़ें हुई थी बच्चों, याद करिए. वो बहुत भूखा था, वो रात का समय होने वाला था, अंधेरा हो गया था, गली में उसको कहीं जगह नहीं मिल रहा था, तो एक जगह वो ऐसे सो गया. और मिस्टर फिट्ज़वारन के घर के सामने वो फिर खड़ा होता है तो गिरता है, फिर एक उसके अंदर की जो खाना बनाने वाली रहती है उसको खींचती है अंदर ले जाने के लिए. तभी मिस्टर वारन आ जाते हैं, बोलते हैं सुबह इस खाना खिलाओ इसको. याद करिए मैंने स्टोरी में आपको बहुत अच्छे समझाया है. ओके, ऑन अराइविंग इन लंदन डिक वॉज, और वहाँ पे जब वो गया ना, उसको प्रॉब्लम क्या हुई थी, उसको सब लोग मार रहे थे. वो बेचारा बेगिंग कर रहा था, मांग रहा था खाने के लिए, तो सब लोग उसको लेज़ी बोल के क्या क्या अलग अलग बातें बोल के उसको बहुत परेशान कर रहे थे. वो यही सब प्रॉब्लम उसने फेस किया था वहाँ पहुँचने के बाद. ऑन अराइविंग इन लंदन डिक वॉज डिसअपॉइंटेड. सबसे पहली बात तो ये बहुत वो निराश हो गया था. एज देयर वर डर्टी स्ट्रीट्स अनफ्रेंडली पीपल, बड़ी गंदी सी गली थी. वो तो सोचा था ना सोने का होगा, गोल्ड का स्ट्रीट होगा, उसके बदले तो एकदम गंदी संदी गली थी और लोग एकदम अनफ्रेंडली. एंड ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एली मतलब गली, और उसको रात एक गली में ही बितानी पड़ी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वॉक अप कोल्ड मिजरेबल एंड वेरी हंग्री. नेक्स्ट डे वो जब उठा सुबह सुबह, बहुत ठंड लगी थी उसको, कुछ ओढ़ा तो था नहीं, ठंड लग गई थी, बहुत तकलीफ में था, बहुत भूख लगी थी. वैन ही वैन बेगिंग पीपल ड्रॉव हिम अवे एंड हिट हिम ऑन द रोड. वैन ही वैन बैगिंग, जब वो भीख मांगने के लिए जब लोगों के पास जा रहा था, लोग उसको क्या कर रहे थे, भगा दे रहे थे, उसको कुछ भी बोल के भगा दे रहे थे, उसके सर पे हिट कर दे रहे थे, मार दे रहे थे. इतना कष्ट झेला वो बच्चा. तो यही सब तकलीफ क्या था उसका. अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं फटाफट बच्चों. हाउ डिड मिस्टर फिट्ज़वारन फेवर डिक. मिस्टर फिट्ज़वारन ने उसका कैसे फेवर किया डिक का, तो मैं आपको सीधा हिंदी बता देती हूँ. उसने क्या किया था, डिक को वो घर लेकर गए और उसको शेल्टर दिया, शेल्टर मतलब शेल्टर दिया, रहने का जगह दिया. और उनके घर में एक एटिक मतलब एक अटारी अंदर ही घर में एक था ऐसा छत जैसा, उस पर सोने के लिए जगह दिया.
और ऐसे ही उसको घर में जॉब दे दिया, बर्तन वर्तन धोता था, किचन में काम करता था। इस तरह से उन्होंने हेल्प की डिक की। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिफिकल्टीज डिड डिक हैव टू फेस आउट एट मिस्टर फिट्जवॉरेन्स हाउस? क्या क्या तकलीफ मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर में उसको फेस करनी पड़ी थी बच्चों? आपको पता है ना, वो जो कुक थी बड़ी हॉट टेम्पर्ड थी, गुस्से वाली थी। वो काम तो करता था लेकिन बहुत परेशान, वो मार भी देती थी उसको। और तो और सबसे पहली बात ये है कि चूहे बहुत थे उसमें। चूहे क्या करते, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उनके घर में पहले तो जो है एटिक पे उसको जगह मिली सोने के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि बड़े सारे चूहे थे, उसके ऊपर दौड़ते थे, भागते थे। और सेकेंडली प्रॉब्लम ये थी बच्चों की, जो कुक थी बड़ी हॉट टेम्पर्ड थी, इल टेम्पर्ड, बहुत बुरे स्वभाव की थी। और उसको डांटती रहती थी, उसको हिट कर देती थी, मार देती थी, मतलब अक्सर उसको चम्मच से, लकड़ी के चम्मच से उसको मार देती थी सिर पे। ठीक है, यही सब उसको फेस करना पड़ा। हाउ डिड द कैट प्रूव टू बी वेरी यूजफुल? ये कैसे पता चला, ये कैसे साबित हुआ कि कैट बड़ी यूज़फुल थी? द कैट चेस्ड, आपको पता है कैट यूज़फुल क्यों नहीं थी? बहुत थी, बिल्कुल यूज़फुल थी। क्योंकि सबसे पहली बात, जब उसको काम करके पैसा मिला, जब जमा किया, तो उसने एक बिल्ली खरीदी। तो एटिक पे से जितनी भी ये चूहे थे वो खा डाली, वो आराम से सोने लगा। इसके बाद वही बिल्ली बाद में उसके कैप्टन के साथ भेज दी जाती है। तो बिल्ली के बदले उसको कितना सारा, स्टोरी पढ़ो बच्चों, मैं बहुत डेप्थ में मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है, द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली। ये बहुत शॉर्ट में दे दिया गया यहाँ पे। ठीक है, जबकि और है, और जो चीज़ें हैं इसमें, आप स्टोरी पढ़ो, आप खुद भी लिख सकते हो बहुत अच्छे से। व्हाट इंस्पायर्ड डिक टू रिटर्न बैक टू मिस्टर फिट्जवॉरेन्स होम? उसको क्या, डिक को क्या इंस्पायर किया, प्रेरित किया मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर वापस जाने के लिए? वही बेल बजी तो उसको लगा कुछ मैसेज आ रही है कि टर्न हो जाओ, तुम तो लंदन के मेयर हो। उसको ऐसा आवाज़ आया था बच्चों, इसके लिए वो चला जाता है। डिक हैड लेफ्ट मिस्टर, अच्छा क्या है, एक सेकंड, व्हाट इंस्पायर्ड डिक टू रिटर्न बैक? हाँ, वापस आया था ना। Dick had left Mr. Fitzwarren's home with his cat one day as he was unable to handle the ill treatment from the cook. वो तो पहली बात घर इसलिए छोड़ दिया था, ये वजह बताया गया बच्चों, क्योंकि जो कुक थी ना, वो बहुत, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, बहुत परेशान करती थी, उसकी वजह से वो घर छोड़ दिया था। फिर वापस क्यों आया वो? फिर ऑन द वे ही सैट डाउन ऑन अ स्टोर टू रेस्ट। रास्ते में जहाँ वो आराम करने के लिए बैठ गया। तो इट बीइंग ऑल सैंड्स डे, church bells were ringing and they seemed to produce a message for Dick asking him to turn back as he could be Lord Mayor of London on day. This made Dick change his mind and he returned to Mr. Fitzwarren's house. मैंने आपको बताया अभी, जो वही बेल बजा था बच्चों, स्टोरी को मैंने बहुत अच्छे समझाया है। ठीक है, आप उसके प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पहले स्टोरी को पढ़ो। वाई वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप सो ओवरजॉयड? अच्छा, जो शिप का जो कैप्टन था इतना खुश क्यों हो गया था मालूम है? जब उसको बिल्ली उसकी मिल गई थी डिक की, क्योंकि बिल्ली बहुत एक्सपर्ट थी चूहों को खाने में, और शिप पे बहुत सारे चूहे थे। वो इसलिए खुश हो गया कि हम लोग आराम से रात को सोया करेंगे, ये चूहे हमें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्ली हम साथ में लेके ले जा रहे हैं। यही सब इस आंसर में है। The captain of the ship was overjoyed because Dick had put his cat on the ship, which was an excellent mouser. In those days, ships used to be infested with mice. उन दिनों ना बहुत शिप पे बहुत सारे चूहे हुआ करते थे, and rats भी बड़े बड़े चूहे हुआ करते थे, who used to destroy the food and resources. Having a cat on the ship will take care of the rat menace and ensure a safe voyage. आई बात समझ में? तो आप समझ लो, आपको पढ़ लो अच्छे से। What happened when food was brought in at the palace? क्या हुआ था जब फूड पैलेस में, जब वो महल में गया था ना, जब वो सामान दिखाने के लिए बुलाया गया था महल में कैप्टन को, तो जब उसके लिए ना बहुत सारे खाने लाए गए थे, तो क्या हुआ था वहाँ पे? तो मैं बता देती हूँ आपको क्या हुआ था, आप इसको पढ़ लेना। तो जैसे ही खाना रखाने गया कि तब तक फटाफट ढेर सारे चूहे आके पूरा झपट के उसको खा गए। यही हुआ था। एज सुन एज फूड वॉज ब्रॉट इन बिफोर द किंग, क्वीन एंड द कैप्टन ऑफ द शिप, किंग और क्वीन के सामने आए जब वो सब, तो देयर अपीयर्ड अ स्वॉर्म ऑफ रैट्स एंड माइस हु एट अप ऑल द फूड इन नो टाइम। पल भर में सब खत्म कर दिए खाना वो लोग। वाई वॉज द क्वीन अफ्रेड ऑफ द कैट? कैट से वो क्वीन क्यों डर गई थी?
क्योंकि वो जाके क्या की थी, पर की आवाज़ कर रही थी, वो डर गई थी। तो और देख लेते हैं। द क्वीन वॉज अफ्रेड ऑफ द कैट बिकॉज शी हैड सीन हाउ फार्सली इट हैड अटैक्ड द रैट्स एंड द माइस। कितनी भयंकर तरीके से उसने अटैक किया था उन चूहों पर। अरे हाँ, चूहों पर कितनी भयंकर तरीके से झट खा गई थी। और बच्चों आपके लेसन में और है कि वो उसके पास जाकर क्या करती है, पर ऐसा आवाज़ करती है, आई बात समझ में, उसके पास जाके अपना बदन ऐसे रगड़ने लगती है, तो और डर जाती है। हाउ मच डिड द किंग पे फॉर द कैट। कैट के लिए किंग ने कितना पे किया, कितना कीमत चुकाया। द किंग पेड 10 टाइम्स। बिल्ली का एक जो प्राइस होता है ना, उसका वो 10 गुना दिया। द सम फॉर द कैट दैट ही हैड पेड फॉर द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्जवर्न शिप। अच्छा, उनके मिस्टर फिट्जवर्न के शिप पे जितना सामान था ना, कार्गो मतलब जब जो गुड्स था, जो सामान था, पूरा का पूरा सामान का भी चार्ज उन्होंने पे किया, प्लस बिल्ली का 10 टाइम्स। आई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख लो फटाफट। क्या है ये? वॉट चेंजेस हैड द कैट ब्रॉट टू डिक्स लाइफ। डिक की लाइफ में क्या चेंजेस आए बच्चों? भाई कितना महान हो गया बाद में वो। द कैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ ऑफ डिक। देखो बच्चों, बिल्ली की वजह से डिक की लाइफ ही बदल गई थी। एंड फॉर हिज फॉर्चून, उसका जो भाग्य एकदम बदल गया। डिक हैड सेंट द कैट on the ship on the condition of sharing the profit from the proceeding when the cat was purchased by the Queen of Barbary. At the Barbary नाम आपको पता चलेगा जब लेसन में आप पढ़ोगे। At the price of 10 times the value of the cargo of the ship, Mr. Fitzwarren paid him the entire money. With that money, Dick became a successful merchant, married Mr. Fitzwarren's daughter, and even became the Lord Mayor of London. 3 times Lord Mayor बना वो लंदन का। So entire fortune of Dick was linked with his cat. इसके लिए सारी चीज़ें जो हुई बच्चों डिक के साथ, ये सब बिल्ली की वजह से हुई थी। इसके लिए बोला जा रहा है कि बिल्ली ने तो डिक की दुनिया ही बदल दी थी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों प्लीज़ 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 आप इन सबको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख डालो, लर्न कर डालो। स्कूल के आप भरोसे मत रहो बच्चों, क्योंकि आपने देख ही लिया कि हमारा ये जो ईयर था कैसा गया। जो बच्चे पढ़ाई किए वो बहुत आगे जाएंगे, और आप अभी से पढ़ाई करना चालू कर दो। स्कूल का फ्यूचर तो फ़िलहाल सही नहीं दिख रहा है। ओके चिल्ड्रेन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।